Hello everyone, welcome to Only IS. Now in this particular video, we are going to talk about a very important facet of UPSC preparation, that is the importance of mental health. Now as you know, जब आप UPSC की preparation start करते हैं, you tend to divide your attention on different type of things. जैसे कि सिलेबस को प्रॉपरली कवर करना, यू टेंड टू रीड अ लॉट नंबर ऑफ बुक्स ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके. साथ ही साथ यू नीड टू फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. बट अगर आप ध्यान से सोचें तो इन सब चीजों को फुलफिल करते करते कहीं ना कहीं एक चीज जो नेग्लेक्ट हो जाती है, दैट इज द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स. नो, अगर आप ध्यान से सोचें, इट इज एक्चुअली द मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर कैंडिडेट जो उसे उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में हेल्प करता है. सो इट हैज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, राइट. किसी भी कैंडिडेट के प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैज टू बी द मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट कैंडिडेट. बट कहीं ना कहीं हमारे प्रिपरेशन में इट बिकम्स द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट. On this particular video, we have to understand this particular dilemma, जहां पर most important part actually becomes the most neglected part. तो यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे what are the reasons for this, what are the solutions for this, and what is the approach that we should follow for UPSC examination. किस तरीके से हमें इस चीज को आगे लेकर चलना चाहिए, इस चीजों को हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर समझने की पूरी कोशिश करेंगे. नाउ, जैसा आप जानते हैं कि जो मेंटल हेल्थ का इशू आता है वो कोविड के कारण कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आया था. बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है दैट कोविड से पहले मेंटल हेल्थ का इशू नहीं था. कोविड से पहले भी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ का इशू स्टूडेंट्स के अंदर फेस होता था. बट इस चीज को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता था जितना कोविड के बाद उसको लेना स्टार्ट कर दिया गया है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे प्रिपरेशन के टाइम में अलॉन्ग विद द स्टडीज वी ऑल्सो फोकस ऑन द मेंटल हेल्थ, एंड इन दोनों चीजों को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम साथ लेकर आगे चल सके. Now, before moving ahead in this particular video, I'd like to tell you about a new initiative that Only IS institution is starting with. It is called as IDMP3, that is Integrated Daily MCQ plus Mains Answer Writing Program for next year, that is 2023. Now, this particular program जो है, this is a very very comprehensive program. ये एक बहुत ही स्ट्रक्चरली डिजाइन प्रोग्राम को बनाया गया है जहां पर आपको अपने प्रिपरेशन को टेस्ट करने का और उसको प्रॉपर अपने आप को सही रास्ते पे रखने का, सही ट्रैक पे रखने का एक प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया है. नाउ आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम वेरी वेरी ब्रीफली. देखिए, आप जब भी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, यू टेंड टू रीड अ लॉट नंबर ऑफ थिंग्स, बट प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में ही आपको अपने नॉलेज को शो करना होता है थ्रू सम क्वेश्चंस, राइट. प्री और मेंस दोनों के अंदर आपके क्वेश्चंस होते हैं. सो हमेशा ये एडवाइस किया जाता है दैट यू शुड ऑलवेज टेस्ट योर, आपका जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको टेस्ट करना है थ्रू नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए IDMP3 के अंदर वी हैव डेली टेस्ट, देन वी हैव वीकली टेस्ट, जहां पर आपको ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे यानी कि डेली बेसिस पे आपको 20 MCQs मिलेंगे. दैट विल हेल्प यू फॉर द प्रीलिम्स, एंड आपको 2 मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे. तो दिस विल हेल्प यू इन मेंस. तो आपको प्री प्लस मेंस दोनों का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच मिलेगा यहां पर IDMP3 के अंदर. अलॉन्ग विद दैट, ऑन अ वीकली बेसिस ऑलमोस्ट एवरी सिंगल वीक यू विल गेट 100 MCQ का एक टेस्ट मिलेगा, जिसके थ्रू आप पूरे एक वीक के अंदर जो भी पढ़ाई करते हैं उसको आप प्रॉपर्ली टेस्ट कर सकते हैं. नाउ, इस चीज को अगर हम डिवाइड करें, देन इट इज प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच है इस पर्टिकुलर IDMP3 के अंदर. जहां पर प्रीलिम्स जो है उसके अंदर टोटल 14 वीकली, 13 सेक्शनल एंड 6 जो है फुल लेंथ टेस्ट है. नाउ, इसके अलावा वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन CSAT दिस टाइम. देखिए, 6 डिफरेंट CSAT के टेस्ट है. नाउ एज यू नो कि लास्ट कुछ सालों में CSAT की जो वैल्यू है दैट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग इन UPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. उसका टफनेस लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है. देयर आर मैनी कैंडिडेट्स हु वेरी वेरी नॉर्मली दे क्लियर द कट ऑफ GS, बट दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द कट ऑफ CSAT. नाउ, उनके लिए this particular जो कोर्स है, this is going to be very very helpful because both in GS plus in CSAT we have tried to combine all the questions of from previous year paper जो कि prelims के अंदर पूछा गया है, और उसी particular line of thinking के ऊपर इस बार के सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, मेंस का जो प्रोग्राम है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, जिसके अंदर आपको 13 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे विच विल हैव 10 क्वेश्चंस ईच, यानी कि हाफ लेंथ फाइल्स मिलेंगे आपको, सो दैट यू गेट इनटू द ग्रूव ऑफ राइटिंग. ये आपको राइटिंग की प्रैक्टिस कराने के लिए है. Once you are done with this particular thing, you will get 9 full length test, जो आपको 20 questions in 3 hours के अंदर कंप्लीट करना होगा. साथ ही साथ you will also get 7 different essay test. Now, अगर आप ध्यान से सोचिए तो मेंस के अंदर there are 3 different subjects, 3 important subjects actually. First is the optional, second is GS4 and third is the essay. Now, इन तीनों चीजों को जो UPSC के जो बच्चे होते हैं, जो सबसे अच्छे नंबर लेकर आते हैं, the toppers of UPSC, they consider it to be the backbone of UPSC. बिकॉज इन तीनों चीजों में आप एक्चुअली अपने स्कोर को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हैं. तो देखिए, जो फुल लेंथ टेस्ट है, यू विल गेट द टेस्ट ऑफ GS4 देयर.
और साथ ही साथ 7 डिफरेंट ऐसे टेस्ट, इन दोनों को कंबाइन करके यू विल गेट अ वेरी वेरी गुड प्रिपरेशन के लिए आपको एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां पर आप अपने GS4 प्लस ऐसे की चीजों को आगे जाकर लॉन्च कर सकते हैं एंड अपने मार्क्स को बूस्ट करने के अंदर आपको यहां पर काफी ज्यादा अच्छे से हेल्प मिल जाएगी। नाउ इसके अलावा अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को देखें तो जो प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स है राइट फ्रॉम जनवरी 2022 टिल अप्रैल 2023, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 ईयर का जो करंट अफेयर्स है दैट विल बी कवर्ड इन MCQ फॉर्मेट। जो आप टेस्ट देंगे यहाँ पर प्रीलिम्स के टेस्ट, उसी के अंदर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे दैट विल बी एक्चुअली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। तो दिस शोज दैट द क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स विल नॉट जस्ट बी स्टैटिक but it will also be dynamic, that is it will cover the current affairs of last 1.5 years. This will actually help you out in assessing your preparation कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या वो सही ट्रैक पे है या फिर नहीं है, उस चीज को समझने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर विल बी आल्सो बी IDMP वीकली बुकलेट्स जहां पर आपको ऑलमोस्ट एवरी सिंगल वीक आपको IDMP से रिलेटेड डिफरेंट मटेरियल्स मिलेगा दैट विल हैव स्टैटिक प्लस जो करंट अफेयर के नोट्स होंगे दैट विल बी प्रोवाइडेड इन सॉफ्ट कॉपी। एंड इसके अलावा अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट्स होते हैं वेदर बी इट इन टेस्ट या फिर आपके अपने प्रिपरेशन के टाइम में, तो आप मेंटोर से डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं थ्रू 2 जूम सेशंस होंगे जो कि मंथली बेसिस पे होंगे, मतलब हर महीने 2 ऐसे सेशंस होंगे जहां पर आप डायरेक्टली मेंटोर से बात करके अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। Now this particular course is going to start on 10th of October. So आप जानते हैं कि this particular date is about to come. So आप इस particular चीज को जल्दी से enroll कर सकते हैं because the admissions are already open. Now let's get back to the main agenda of this video. Now इस particular video को हम कुछ इस तरीके से समझेंगे. First of all we'll try to understand the cause. कि what is the cause of this particular mental stress. तो एक cause जो सबसे ज्यादा important है that is the pressure. Now देखिए एक चीज समझिए, प्रेशर जो है, प्रेशर इज एक्चुअली सीन इन अ वेरी वेरी नेगेटिव टर्म, बट प्रेशर एक बहुत ही पॉजिटिव टर्म होता है। तो अगर आप किसी तरीके से इस नेगेटिव प्रेशर को पॉजिटिव प्रेशर में कन्वर्ट कर सके तो दिस कैन बी अ गेम चेंजर। देखिए समझिए इस चीज को, जो एक प्रेशर होता है वो किसी को ब्रेक भी कर सकता है बट साथ ही साथ वो किसी को मेक भी कर सकता है। नाउ ब्रेक के एग्जांपल्स आपने बहुत सुने होंगे, यू मस्ट हैव हर्ड द एग्जांपल्स जहां पर कोई भी पर्सन प्रेशर के अंदर आकर किसी पर्टिकुलर चीज को नहीं कर पाया। बट अगर आपको मेक का एग्जांपल लेना है, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ डायमंड, राइट। डायमंड क्या होता है? डायमंड इज एक्चुअली चारकोल, राइट। कहीं ना कहीं एक कोयला ही तो है, राइट। इट इज कोल विच इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू डायमंड थ्रू एक्सट्रीम प्रेशर। सो अगर आप ध्यान से सोचें कि एक डायमंड एक्चुअली एक चारकोल था जिसने स्ट्रेस को बहुत ही एक्सेप्शनली वेल उसने उस चीज को फील किया, उसने उस चीज को हैंडल किया एंड ओनली देन अ कोल एक्चुअली गॉट कन्वर्टेड इनटू अ डायमंड। सो दिस एक्चुअली शोज कि किसी तरीके से अगर हम नेगेटिव प्रेशर को पॉजिटिव प्रेशर के अंदर कन्वर्ट कर सकें तो वो हमारे लिए गेम चेंजर की तरह काम कर सकता है। नो यहाँ पर इस चीज को एक्नॉलेज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है दैट सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी हैक्टिक। वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकता है किसी भी कैंडिडेट के ऊपर बिकॉज द सिलेबस इज सो वास्ट। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इट इज वेरी वेरी टायरिंग प्लस इट इज वेरी वेरी लॉन्ग, ऑलमोस्ट 1.5 to 2 ईयर्स का एक लॉन्ग साइकिल है। इस पर्टिकुलर साइकिल, इस पूरे साइकिल के अंदर अपने आप को पूरी तरीके से मेंटेन रखना, यू हैव टू कीप योर मोटिवेशन हाई। सो दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी हैक्टिक। उसके कारण जो मेंटल स्ट्रेस है दैट इज एक्चुअली दैट कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रेशर, वो बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। बट जैसा मैंने आपको पीछे बताया, अगर आप इसी पर्टिकुलर प्रेशर को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं तो जस्ट लाइक अ डायमंड यू कैन एक्चुअली शाइन वेरी वेरी वेल। नाउ यू मस्ट हैव हर्ड दिस पर्टिकुलर कोट कि जो प्रेशर सिचुएशंस होते हैं वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को 2 डिफरेंट चॉइसेस देते हैं, टू मेक हिमसेल्फ और टू ब्रेक हिमसेल्फ। अगर कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट ब्रेक वाला ऑप्शन हटा दे एंड वो किसी तरीके से उस पर्टिकुलर प्रेशर को एब्जॉर्ब करना सीख जाए और उस पर्टिकुलर प्रेशर से बाहर निकल के अगर वो उस चैलेंज को कंप्लीट करे, ही कैन एक्चुअली मेक हिमसेल्फ। एंड प्रेशर सिचुएशंस जो होते हैं वो हमेशा किसी पर्टिकुलर पर्सन के अच्छाई को बाहर लेकर आते हैं, मतलब उसके अंदर की जो उसकी कैपेबिलिटीज है उसको बाहर लेकर आते हैं। सो एक्चुअली दैट पर्टिकुलर पर्सन डूज किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है जितना वो नॉर्मल पहले कर सकता था। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर प्रेशर से हम किस तरीके से प्रॉपर एक सॉल्यूशन ले सकते हैं। नाउ उसके लिए देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज द व्हाई ऑफ द प्रोसेस, मतलब कि आप इस प्रोसेस के अंदर क्यों आए हैं। इफ यू नो द व्हाई तो आपका हाउ जो है बहुत ही इजी हो जाता है। देखिए किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले देयर आर सेवरल क्वेश्चंस। द मोस्ट बेसिक वंस होते हैं दे आर व्हाट, हाउ एंड व्हाई। देखिए समझिए इस चीज को, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, दैट इज व्हाट इट इज, देन हाउ इट हैज टू बी डन एंड देन इट इज व्हाई इट हैज टू बी डन। मतलब क्या है, कैसे होगा एंड क्यों हो रहा है। इन तीनों चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और जो जनरल ट्रेंड होता है जो हर एक पर्सन हर एक प्रोसेस के अंदर फॉलो करता है, नॉट जस्ट इन यूपीएससी बट ऑलमोस्ट इन एवरी फैसेट ऑफ लाइफ जो यूज करते हैं, दैट इज हाउ एंड व्हाट अप्रोच। ठीक है, हाउ एंड व्हाट अप्रोच का मतलब है जैसे अगर आप किसी भी XYZ काम को स्टार्ट करते हैं तो यू विल स्टार्ट टू सर्च कि कैसे करना है एंड देन यू विल गो ऑन टू क्या करना है, राइट। यू विल स्टार्ट लाइक दिस, किसी भी चीज को आप करके आप इसको अपनी लाइफ में चेक कर सकते हैं। यू विल गो फ्रॉम हाउ टू व्हाट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्किप कर दिया जाता है दैट इज द वाई ऑफ द प्रोसेस, मतलब एग्जैक्टली आप वो काम कर क्यों रहे हैं। इफ आपका वाई क्लियर है, अगर आपका वाई मतलब आपका रीजन अगर अच्छे से क्लियर है तो कहीं ना कहीं आपका हाउ प्लस आपका व्हाट दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। बट मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एक्चुअली इन दिस वर्ल्ड, दे डोंट नो द वाई। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसके कारण प्रेशर फील होना स्टार्ट होता है। बिकॉज इफ यू डोंट नो द रीजन एज टू व्हाई यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कहीं ना कहीं आपको उस चीज से वो सेम आपको सेम मजा नहीं आएगा। यू वोंट फील द सेम काइंड ऑफ फीलिंग दैट यू यूज टू फील इन द स्टार्टिंग। किसी पर्टिकुलर काम करने को जब आप स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम तो आपकी जो मोटिवेशन लेवल होता है दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी हाई, बट विद टाइम इट्स टेंड्स टू डिक्रीज। और उस टाइम में उस चीज को इंक्रीज करने में जो हेल्प करता है दैट इज द वाई ऑफ द प्रोसेस, मतलब क्यों आप उस पर्टिकुलर काम को कर रहे थे। तो आप इस चीज को प्लीज समझिए कि द मोमेंट यू विल अंडरस्टैंड योर वाई, कि क्यों आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्यों आप इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आए हैं, वाई यू हैव नॉट सेटल्ड फॉर अ नॉर्मल जॉब, वाई हैव यू नॉट सेटल्ड फॉर अ कॉर्पोरेट लाइफ। Now, the moment you will give the answer to this particular question, जो ये प्रेशर वाला पार्ट है, this will actually decrease because this will show you the right path. आपको सही रास्ता दिखाएगा as to why you are in the midst of this particular time. आप अपने prime age में, right from 21 to 30, this is the prime age. जब आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन बी एज क्रिएटिव एज यू वांट। आप उस पर्टिकुलर टाइम में एक एग्जामिनेशन की तैयारी में अपना टाइम को डिवोट कर रहे हैं। यू विल गेट दैट रीजन कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। नाउ there is a very very important quote here. Nietzsche का एक quote है that he who has a why for which to live can bear with almost anyhow. मतलब जिसे पता है कि क्यों जीना है वो किसी भी तरीके से हाउ पता कर लेगा। मतलब द पर्सन हु नोस कि क्यों उसे लिव करना है, मतलब क्यों उसे जीना है, वो रास्ता ढूंढ लेगा कि कैसे जीना है। I hope you are understanding this particular quote and this is very very important. This is actually showing you as to why is important. वाई क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब वाई शुड वी नो एक्चुअली कि वाई वी आर डूइंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में हैं एंड यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ प्रेशर, यू आर फीलिंग द प्रेशर ऑफ हैक्टिक स्केड्यूल्स, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज का रिपीटेड टेस्ट आ रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं, किसी भी चीज का प्रेशर अगर आपको आ रहा है, मेंटल प्रेशर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप इस पर्टिकुलर जो यूपीएससी की तैयारी है इसमें क्यों आए थे। What was the main reason? What was the driving force? क्या चीज थी जो आपको लेकर आई थी। एंड द मोमेंट यू विल गेट द आंसर, आपको इजीली इन सब चीजों से सॉल्व आउट करने में हेल्प मिल जाएगी। यू विल गेट दैट मोटिवेशन, यू विल गेट दैट इंटरनल मोटिवेशन जो कि आपको आगे बढ़ने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सो व्हाट आर द सजेशंस है? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसा हम अभी बात कर रहे हैं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड योर वाई। समझना सबसे पहले कि हम क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, एक ही समझिए, हमारा वाई ये नहीं हो सकता कि वी वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि why you are preparing for this particular examination, you cannot say कि I am just studying to clear this examination, because why, this is not the why. देखिए, clearing this exam is not the end. अगर आपको एंड वर्सेस मीन्स का डिबेट पता है तो यू मस्ट नो कि किसी भी पर्टिकुलर एंड तक पहुंचने के लिए यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर मीन, राइट। मीन्स और एंड डिबेट में आप जानते हैं, मतलब एक रास्ता यूज करना होता है। यू हैव टू यूज अ वे टू अचीव टू अ गोल। तो ये जो वे है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी ए मीन एंड दिस गोल इज कंसिडर्ड टू बी एंड। तो आपका जो मीन और एंड है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो आपका जो एंड है वो यूपीएससी को क्लियर करना नहीं है। योर एंड शुड बी टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व योर नेशन, राइट। दैट इज योर एंड। दिस क्लियरिंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज नॉट एन एंड, दिस इज जस्ट अ मीन्स। ये आपको एक रास्ता देगा कुछ और करने का। आई होप आप समझ रहे हैं इस चीज को, राइट। सो इफ यू आर गेटिंग अ पर्टिकुलर मीन्स, दैट मीन्स, इसका ये मतलब है कि यूपीएससी को क्लियर करना इज कैन नॉट बी द वाई। सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज योर वाई, मतलब वो रीजन क्या है जिसके कारण आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में आए थे। एज वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि ये हमारा प्राइम एज है, दैट इज 21 to 30, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज। सो वाई इन दिस पर्टिकुलर एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, क्यों कर रहे हैं, इस चीज को आपको सबसे पहले तो क्लेम करना है, ठीक है। नाउ एक चीज समझिए, अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब वंस यू हैव क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन, तो एक्चुअली यू विल बी अ ब्यूरोक्रेट। नाउ यू विल बी अ ब्यूरोक्रेट ऑफ व्हाट? यू विल बी अ ब्यूरोक्रेट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दैट इज इंडिया। नाउ सोचिए, इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना,
हाउ हैक्टिक कैन इट बी, हाउ प्रेशर का सिचुएशन, कितना प्रेशर का सिचुएशन यहाँ पर आ सकता है। Now, इन सब चीजों को डील करने के लिए एक्चुअली दिस एग्जाम हेल्प्स अस इन लर्निंग दैट पर्टिकुलर प्रेशर वाला पार्ट। मतलब कि आगे जाकर आपको जितने भी प्रेशर को झेलना है इन योर, ऑब्वियसली जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम्स आएंगे, उस पर्टिकुलर टाइम को डील करने के लिए, उसको प्रॉपरली समझने के लिए अभी के टाइम में ही, एग्जामिनेशन के प्रोसेस के टाइम में ही इस प्रेशर को आपको डील करना होता है। द बेटर यू आर एबल टू डील विद द प्रेशर राइट नाउ, उतने अच्छे तरीके से आप आगे जाकर भी इस चीज को प्रॉपरली डील कर सकेंगे। सो आई होप आपको ये चीज प्रॉपरली समझ आ गई हो कि प्रेशर जो है दैट इज नॉट अ नेगेटिव टर्म। सम स्लाइट प्रेशर इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। अगर आपके ऊपर छोटा सा प्रेशर रहता है तो आप हमेशा अच्छा काम ही करते हैं, आप अपना हमेशा 100% देने की कोशिश करते हैं। सो स्लाइट प्रेशर इज ऑलवेज गुड, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस प्रेशर को नेगेटिव वे में नहीं लेना है। कभी भी इस चीज को अपने माइंड के ऊपर हावी नहीं होने देना है दैट प्रेशर इतना ज्यादा है इसलिए ये नहीं हो पा रहा है या फिर वो नहीं हो पा रहा है। दैट इज अ रॉन्ग थिंग। ट्राई टू टेक अ प्रेशर इन अ पॉजिटिव अप्रोच। जैसा हमने बात की, प्रेशर को यूज करके आपको कोल को डायमंड के अंदर कन्वर्ट करना है। यू आर द कोल दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू दिस पर्टिकुलर डायमंड। So take pressure in a positive way. Now let's talk about the second cause of mental stress, that is the fear of failure. Now every single candidate, whether he has qualified this examination or he has not, both have faced the fear of failure at least once in their life, right? देखिए, fear of failure, this is a very very important thing and very very natural thing to face. देखिए समझिए, यूपीएससी का एग्जामिनेशन जो है, इट हैज अ लॉट एट इट्स स्टेक। मतलब कि अगर आपने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया, यू कैन बी अ आईएएस, आईपीएस और एनी पर्टिकुलर पोस्ट दैट जो हमारा कैडर हमें वो देता है, कोई भी पोस्ट मिल सकता है। सो दीज आर वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री। सो स्टेक्स आर सो हाई कि ऑब्वियसली इससे फेल होने का डर लगता है। सो फियर इज वेरी वेरी नेचुरल, बट द पॉइंट इज डोंट लेट दिस फियर गेट इनटू योर माइंड्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, यूपीएससी जस्ट वन ऑफ द एग्जाम। यूपीएससी पूरी की पूरी लाइफ नहीं है, ठीक है। इसके अंदर लाइफ एंड डेथ के सिचुएशंस को क्रिएट करना दैट इज नॉट आइडियल। वो चीज बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी नाइस, बट अगर क्लियर नहीं होता है तो दैट इज एट द दैट इज एक्चुअली द एंड ऑफ द लाइफ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दिस इज जस्ट वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। देखिए, लाइफ जो है आपको बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। उनमें से सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ये है कि आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं एंड यू हैव अ वेरी वेरी गुड चांस ऑफ क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन बिकॉज यू हैव एटलीस्ट ट्राई टू गिव दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। आपने एटलीस्ट इस एग्जामिनेशन को देने के बारे में सोचा है। दिस शोज योर करेज। यू ऑलरेडी नो दैट द सक्सेस रेशियो ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज लेस देन 0.1%, राइट। अगर इससे भी कम है, बट डिस्पाइट नोइंग दिस पर्टिकुलर फैक्ट, यू हैव जंप्ड इनटू दिस पर्टिकुलर ओशन। You are reading so many things, you are actually learning so many things almost every single day. You are writing answers, you are trying to frame questions, you are trying to understand questions. So all this shows that you have that capability. So capability आपको इस तरीके से प्रूव करनी है that UPSC is not the end of life, right? UPSC is just one of the examination, it is just one of the opportunities. Yes, it is important that we qualify this examination. So qualify करना is equally important. But अगर ये qualify नहीं होता है या फिर किसी भी टाइप का प्रेशर आता है, so it is not worth it. इतना नहीं है कि इसको हम लाइफ से ज्यादा इसको हम वैल्यू देना स्टार्ट कर दें। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस हैज बीन सेड ऑलमोस्ट बाय एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल टॉपर, एवरी सिंगल टीचर, दैट इट इज नॉट द टेस्ट ऑफ लाइफ. दिस इज जस्ट अ टेस्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी, द टेस्ट ऑफ आवर नॉलेज. Sometimes we do well, sometimes we do not, but please don't take it as a test of life. Now while studying for UPSC, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, ट्राई टू टेक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. इसको इसके कुछ आप सीखने की कोशिश कीजिए. बिकॉज देखिए, अगर आप यूपीएससी को प्रॉपरली अगर आप डील करते हैं तो ये आपको प्रेशर हैंडल करना सिखा देगा, आपको अनफोर्सिन चैलेंजेस को फेस करना सिखा देगा, आपको अलग अलग चीजों को यहाँ पर पढ़ना है, अलग अलग चीजों को समझना है. यू हैव टू इंटीग्रेट सो मेनी थिंग्स. ये आपको लाइफ के डिफरेंट फैसेट्स को प्रॉपरली समझा देता है. देखिए एक चीज समझिए, यूपीएससी के अंदर आप सिर्फ इसलिए नहीं आते दैट यू गेट टू स्टडी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी. दिस इज नॉट द मेन रीजन व्हाई यू कम इनटू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. यू कम बिकॉज दिस एग्जामिनेशन गिव्स यू अ इवेंटफुल लाइफ. आपको ये कुछ ऐसी चीजें सिखाता है. यू जैसे हमने बात किया, प्रेशर को हैंडल करना, अनफोर्सिन चैलेंजेस को प्रॉपर्ली डील करना, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना. दीज आर द थिंग्स एक्चुअली विच यूपीएससी टीचेस अस. इट इज नॉट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमी. दीज आर जस्ट फ्यू सब्जेक्ट्स जो कि हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूपीएससी जो है दिस इज मच मच बिगर देन दीज सब्जेक्ट्स. इट इज एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, इट इज एक्चुअली ट्राइंग टू टीच अस अ वे ऑफ लाइफ. It is trying to make us understand as to how to handle pressure, how to absorb pressure is a more apt way of saying this particular thing. ठीक है. सो एक चीज समझिए, अगर किसी भी
पर्सन को किसी भी पर्टिकुलर टाइम में ऐसा लग रहा है दैट दिस प्रिपरेशन इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग मेंटल प्रेशर्स, मेंटल ब्लॉकेट्स, please understand it is not that much important, it is not worth it. See, it is very important to clear this examination, but not at the expense of our mental health, it is not at the expense of our physical health, right? Please try to understand one thing, ठीक है? हमें अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने की कोशिश करने में है. Let's move on to the next one. What is the next cause of mental stress? It is hectic schedule or long-term stress. Now, इन सब चीजों को अगर हम ध्यान से देखें तो you know that this particular examination has almost 2 साल का साइकिल, 2 ईयर का साइकिल है. तो आप जानते हैं कि जो स्ट्रेस है इट इज वेरी वेरी नॉर्मल. जैसा हमने पीछे ही बात किया दैट स्ट्रेस जो है, प्रेशर है, इट इज वेरी वेरी नॉर्मल. द पॉइंट इज एग्जामिनेशन के लॉन्ग साइकिल होने को स्ट्रेस के साथ कभी भी नेगेटिव वे में लिंक नहीं करना है. डोंट थिंक जस्ट बिकॉज दिस एग्जामिनेशन इज सो लॉन्ग दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग स्ट्रेस. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. द पॉइंट इज जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने होते हैं. जैसा हमने जैसे भी बात की, वी हैव टू लर्न टू डील विद प्रेशर एंड स्ट्रेस. जब आप ये सब चीजें सीखते हैं तो व्हेन यू गो एंड गिव एनी काइंड ऑफ टेस्ट देते हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर टाइप का प्रीलिम्स का टेस्ट, मेंस का टेस्ट देते हैं, यू गो टू द एग्जामिनेशन हॉल, जब आप प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देते हैं, आप मेंस का एग्जामिनेशन देते हैं, you are it is very very natural to find stress, to feel stressed out. ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को बहुत ही नेचुरल माना जाता है. द पॉइंट इज ट्राई एंड रिमेन काम एट दैट पर्टिकुलर टाइम. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उस प्रेशर के सिचुएशन में भी काम रहना सीखें. बिकॉज आगे जाकर व्हेन यू गो इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन, व्हेन यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड यू गो इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन, यू विल फील यू विल एक्चुअली फेस द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. और वहां पर भी आपको इन सेम चीजों को डील करना होगा. एंड उस टाइम भी आपको बहुत ही कामली इन सब चीजों को डील करना होगा. तो उन सेम चीजों को आपको यहां पर भी बहुत ही कामली डील करने की कोशिश करनी है. एक चीज समझिए, अगर आप काम रहते हैं तो आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं. अगर आप एंजाइटी में रहेंगे, वरी में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, द पॉइंट इज क्या इसका कोई भी बेनिफिट है लॉन्ग टर्म में? क्या ऐसा है कि अगर मेरे प्रीलिम्स में इफ आई एम गेटिंग लेस नंबर ऑफ मार्क्स एंड आई स्टार्ट वरिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, विल द नंबर ऑफ मार्क्स इंप्रूव? ऐसा तो नहीं होने वाला. द पॉइंट इज कि एंड ऑफ द डे आई हैव टू पुट इन हार्ड वर्क, राइट? एंड दैट हार्ड वर्क कैन बी एक्चुअली पुट इन व्हेन आई एम काम. जब मैं शांत रहूंगा, when actually I am ready to understand what is my problem, what is the thing that I have to improve, the moment I am able to understand these things, उसी पर्टिकुलर टाइम में आपका जो ग्रोथ है इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट. यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. देखिए, देयर आर वेरियस थिंग्स जो हमें कंसर्न करती हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए वेदर हो गया, इकोनॉमी हो गया, दिस ऑल थिंग्स एक्चुअली कंसर्न अस, राइट? आसपास में अगर मौसम चेंज होगा तो ऑब्वियसली हमें कंसर्न करेगा. बट ध्यान से सोचिए, क्या हर वो चीज जो हमें कंसर्न करती है, क्या हम हर चीज को अलाउ कर सकते हैं कि वो हमें इन्फ्लुएंस करे? नो. आज अगर बाहर जस्ट सपोज बारिश हो रही है, जस्ट सपोज इफ इट इज रेनिंग आउटसाइड एंड वी आर हैप्पी, ठीक है, द नेक्स्ट डे जस्ट सपोज इट डज नॉट रेन्स, ठीक है, अगर बारिश नहीं होती है, तो क्या मैं इस चीज को अलाउ करूं अपने मूड को चेंज करने के लिए? क्या मैं इस पर्टिकुलर चीज को अपने आप को सैड करने दूं? राइट? इट शुड नॉट बी देयर. यानी कि हर चीज जो हमें कंसर्न कर रही है, इट शुड नॉट बी एबल टू इन्फ्लुएंस अस. ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर. अब देखिए, अब हर वो चीज जो हमें इन्फ्लुएंस भी कर रही है, जैसे सपोज वी हैव सम कमिटमेंट्स, वी हैव सम वर्क का जो हमारा ऑफिस का काम है, जैसे सपोज वी हैव इंटरेक्शन विद समवन, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो हमें इन्फ्लुएंस कर रही है, क्या हर चीज को मैं इस चीज के लिए अलाउ कर सकता हूं कि वो हमारे मूड को या फिर हमें कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे? दिस शुड नॉट बी देयर. I hope you are getting this particular thing, that all those things that are concerning us, they should not be able to influence us, and all those things which are influencing us, not every single thing should control us. Now, control, हमारे कंट्रोल में क्या क्या है? देखिए, हमारे कंट्रोल में है हमारे पर्सनल थॉट्स, हमारे पर्सनल एटीट्यूड्स, हमारे रिस्पॉन्स, हमारी लर्निंग, हमारे रिएक्शन, हमारे वैल्यूज, हमारे प्रिंसिपल्स. द पॉइंट इज दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल. सो इफ ओनली दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल, तो हम ऐसे चीजों के बारे में क्यों वरी करें जिसे हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते? आई होप यू आर गेटिंग द हैंग ऑफ द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, दैट हर वो चीज जो हमें कंसर्न करती है, हर वो चीज जो हमें इन्फ्लुएंस कर रही है, हर चीज को अपने मूड को या फिर अपने आप को कंट्रोल करने की परमिशन नहीं देनी है. जस्ट गिव परमिशन टू कंट्रोल योरसेल्फ. कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही कंट्रोल देनी है. सेकेंड चीज, जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं उसकी चीजों के लिए कभी वरी नहीं करना है, और जिस चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उन चीजों के लिए और भी कभी वरी नहीं करना है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल. दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल प्रिंसिपल. ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. देखिए, उन चीजों को जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इन आवर कंट्रोल दैट वी ईट फूड 3 times a day, राइट? सो अगर हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, देन व्हाई वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग? अगर ये मेरे कंट्रोल में है तो ऑब्वियसली आई कैन डू दिस पर्टिकुलर थिंग ना, तो इसके बारे में वरी करने का तो मतलब ही नहीं बनता है, राइट? सेकंड थिंग, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी कैन नॉट कंट्रोल.
अगर वो चीज हम किसी चीज को हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, देन उसके बारे में वरी करके क्या ही फायदा है। लेट्स रिलेट दिस पर्टिकुलर थिंग टू यूपीएससी। अगर मैं यूपीएससी से इसको रिलेट करूं, देखिए अगर हम ये समझे वो क्या चीज है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटी, देयर इज अ बुक कॉल्ड एज लक्ष्मीकांत। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बाइबल ऑफ पॉलिटी। अब देखिए, अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंड देयर इज अ चैप्टर नंबर 22 जस्ट सपोज ऑन पार्लियामेंट, एंड देयर आर अ फ्यू क्वेश्चन इन टेस्ट जो कि पार्लियामेंट के ऊपर है, एंड आपने जो मार्क किए थे आंसर्स, दे आर रॉन्ग आंसर्स, मतलब आपने जो भी आंसर्स मार्क किए थे दे आर रॉन्ग। नाउ क्या ये मेरे कंट्रोल में है दैट आई गो बैक, स्टडी लक्ष्मीकांत वंस अगेन एंड देन ट्राई टू री अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस? तो क्या ये मेरे कंट्रोल में है? जी हाँ, ये पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में है एंड आई कैन एक्चुअली कंट्रोल दीज थिंग्स। मैं फिर से जाकर इन चीजों को पढ़ सकता हूं, मैं अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकता हूं। सो अगर मैं इन चीजों को कंट्रोल कर सकता हूं, तो इस टेस्ट में कम नंबर आने से मुझे प्रेशर क्यों होना चाहिए? इट शुड नॉट बी देयर, राइट? बिकॉज इट इज इन माई हैंड्स that although I am not getting good marks right now, but I can obviously go back and fall back and reread those things. फिर से मैं उन चीजों को पढ़ सकता हूँ and then फिर से reattempt करके I can get those questions right. I hope you are understanding this thing. This is one thing. Now second thing, let's take example of second thing. For example, in prelims examination there is XYZ question जो कि बहुत ज्यादा difficult consider किया जा रहा है, that is considered to be very very difficult, and एक ऐसा question है जो किसी को नहीं आता, लेट्स से 90% लोगों को नहीं आता, ठीक है। नाउ अब देखिए, प्रीलिम्स में टोटल एक क्वेश्चन तो होते नहीं है, देयर आर अराउंड 100 क्वेश्चंस, राइट? 100 क्वेश्चंस होते हैं। नाउ 100 क्वेश्चंस में जस्ट सपोज देयर इज वन क्वेश्चन जो हमने XYZ की बात की, और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट किसी को नहीं आ रहा है। देयर आर मोर देन 90% पीपल हु डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, एटलीस्ट कॉन्फिडेंटली उन्हें नहीं पता है। सो क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में वरी करके हमें कोई भी फायदा मिल सकता है? नो, राइट? आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जिस चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यूपीएससी ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता था, तो इसके बारे में वरी करके कोई फायदा नहीं है। सिमिलरली, जिस चीजों के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में भी वरी करके कोई फायदा नहीं है। एंड ऑफ द डे द फाइनल रिजल्ट इज, हमें ध्यान रखना है इस चीज का दैट जिस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे कंट्रोल करना है, एंड लेट्स ट्राई टू इंप्रूव दोज थिंग्स। सिमिलरली, जिस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो अनकंट्रोलेबल है, उसे छोड़ देना है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। जस्ट फोकस ऑन द कंट्रोलेबल थिंग्स एंड उन्हें अच्छी तरीके से करने की कोशिश करनी है। Now, what are some of the suggestions for this particular part? देखिए, स्टडीज के साथ साथ में अपने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को भी साथ में लेकर चलना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फिजिकल हेल्थ जो है वो डायरेक्टली रेजोनेट करता है हमारे मेंटल हेल्थ से। फिजिकली आप जितने हेल्दी होंगे उतने ही अच्छे स्पेस ऑफ माइंड में आप रह सकते हैं। उसके लिए यू कैन फोकस ऑन योगा मेडिटेशन ऑन अ डेली बेसिस, नॉट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बट 10 to 15 मिनट्स इज वेरी वेरी आइडियल टाइम। आप इतनी देर के लिए योगा और मेडिसिन कर सकते हैं। साथ ही साथ डोंट लेट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, एनी काइंड ऑफ वरी टेक ओवर योर हैप्पीनेस, बिकॉज एज Socrates has said, आपने Socrates के बारे में सुना होगा, he has said that the end goal of life is happiness. हम कुछ भी कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू डू दैट फॉर हैप्पीनेस। सो अगर हम हैप्पीनेस के लिए ही कर रहे हैं, देन हम किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेस को, उस हैप्पीनेस को क्यों लेने दें? सिमिलरली, अगर आप ध्यान से सोचें, यूपीएससी को करना मतलब यूपीएससी का एग्जामिनेशन देना, टू गिव 4 to 5 years in this particular examination, right? The aim is not just to become a good officer, it is also to become a good human being. Right? GS4 का जो सिलेबस है, it actually resonates with this particular part, which actually tries to make us a good human being, right? तो अगर ऐसा है तो हमें इस चीज के ऊपर भी फोकस करना है दैट यूपीएससी को लेकर के हमें सिर्फ एक बहुत ही आइडियल ऑफिसर नहीं बनना है, साथ ही साथ एक अच्छा पर्सन बनने की भी कोशिश करना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम वर्ल्ड में नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यू माइट हैव सीन दिस पर्टिकुलर थिंग, साइंस में देयर आर सम थिंग्स दैट एक्चुअली अपीयर टू बी इम्पॉसिबल, बट स्टिल साइंटिस्ट ने किसी तरीके से उस चीज का भी सॉल्यूशन निकाल लिया है। द पॉइंट इज, इफ दोज थिंग्स हैव अ सॉल्यूशन, देन व्हाई नॉट आवर्स प्रॉब्लम्स? हमारे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, दे ऑल्सो हैव अ सॉल्यूशन। द ओनली पॉइंट इज, वी ऑब्वियसली नीड टू गिव इट सम टाइम। हमें थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है और किसी तरीके से उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने की जरूरत है। The moment we can reach that particular solution, obviously that problem will be solved. I hope you are trying to understand this thing. Now let's try to understand कि यूपीएससी का जो हमारा जर्नी है, इसे अप्रोच कैसे करना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ऑलवेज ट्राई टू टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी सिंगल डे। छोटे छोटे स्टेप्स आपको एवरी सिंगल डे लेने हैं। दिस एक्चुअली शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आपको यूपीएससी के अंदर, इस जर्नी के अंदर आगे लेके जा सकते हैं। Now don't stress yourself कि आपको सारा का सारा सिलेबस कुछ महीनों में खत्म करना है। This is not possible. देखिए, यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है that it cannot be completed in a few months.
ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपको थोड़ा टाइम देना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, यू हैव टू टेक इट ग्रेजुअली, जैसा हमने बात की यहाँ पर, डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी, थोड़ा थोड़ा एवरी सिंगल डे। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बट बिफोर दैट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइन। देखिए, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ टोनी रॉबिन्स। ही हैड सेड कि जो मोस्ट पीपल होते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दे ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन अकम्प्लिश इन अ ईयर। मतलब एक साल में वो क्या कर सकते हैं, एक साल में कोई पर्सन क्या कर सकता है, उसे लोग ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, बट वो बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ द लोग हैं, दैट व्हाट दे कैन अचीव इन अ डेकेड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब मैं इसको आपको थोड़ा सा यूपीएससी के फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर आप इसको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में देखें, तो पीपल जो है, दे ऑफर अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 1 ईयर एंड दे ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन अ डे। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। जस्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वेक अप वन डे एंड इन द मॉर्निंग योर मोटिवेशन इज क्वाइट हाई, तो आप सोचेंगे कि मैं एक दिन के अंदर ही इस ज्योग्राफी का ये पर्टिकुलर पार्ट कंप्लीट कर दूंगा, हिस्ट्री का ये पार्ट एंड पॉलिटी का ये पार्ट, आई विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर पार्ट्स। द पॉइंट इज, अगर आप एक दिन के अंदर ये सारा का सारा करने जाएंगे तो यू विल डेफिनेटली फील टायर्ड, और नेक्स्ट 3 से 4 दिन आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रू। द पॉइंट इज, हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हम एक दिन में क्या क्या कर सकते हैं, या फिर एक हफ्ते में क्या क्या कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि अगर हम एवरी सिंगल डे थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करें तो हम एक साल के अंदर कितना कुछ कर सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट आयरनी ऑफ यूपीएससी। Now, clearing UPSC is not a very very big thing. You can clear this examination. The only thing that you need is consistency. आपको हर दिन 6 to 8 hours, whatever time you have decided, just sit for those hours. Just try to understand the concepts. Just try to understand the subjects. Whatever the need of this examination is, उसे समझना है, and every single day समझना है. It should not be like that कि हफ्ते में 2 से 3 दिन पढ़ रहे हैं, उसके बाद नहीं कर रहे हैं. This is one of the biggest problem जो यहाँ पर होता है. Now, उसके लिए एक और सजेशन ये है कि आपके जो भी डिफिकल्ट टास्क है, वॉट एवर, इफ यू डोंट लाइक ज्योग्राफी, या फिर इफ यू डोंट लाइक हिस्ट्री और पॉलिटी और इकोनॉमी, एनीथिंग, जस्ट ट्राई टू ब्रेक द सिलेबस को ब्रेक कीजिए और छोटे छोटे पार्ट्स को कंप्लीट कीजिए। जितने भी डिफिकल्ट टास्क है, हमेशा उनको ब्रेक करके करना है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अ बुक दैट इज कॉल्ड एज ईट दैट फ्रॉग। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ईट दैट फ्रॉग के अंदर एक बहुत ही अच्छी लाइन जो बताई गई है, इट सेज दैट ट्राई टू ईट द अगलीस्ट फ्रॉग है एट द अर्लीस्ट। इट शोज कि जो अगलीस्ट फ्रॉग है उसे सबसे पहले खत्म करना है। यहां पर जो फ्रॉग है, इट एक्चुअली शोज डिफिकल्ट टास्क। अगलीस्ट का मतलब है डिफिकल्ट, मतलब कि जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है उसे सबसे पहले फिनिश करो। दिस इज अ स्मॉल सजेशन। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, वॉट एवर थिंग्स यू हैव ऑन योर माइंड, वॉट एवर थिंग्स यू हैव ऑन योर एजेंडा, उसमें सबसे जो डिफिकल्ट चीज आपको लग रही है, जस्ट ट्राई टू फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल। द मोमेंट यू विल डू दैट, यू विल फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। और सेंस ऑफ अचीवमेंट है, इट वर्क्स एज अ मोटिवेशन एंड इट वर्क्स एज अ इंटरनल मोटिवेशन। और इंटरनल मोटिवेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इस यूपीएससी के एग्जामिनेशन के अंदर। I hope you got this particular line जो कि टोनी रॉबिन्स ने कही है. Now just try to understand this particular thing. This graph is actually symbolizing the same thing. If on a particular day your motivation is quite high और एक ही दिन के अंदर सारा कुछ सब कुछ कंप्लीट करने की सोचेंगे, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारी जो एबिलिटी है, इट विल एक्चुअली पीक डाउन, और उसके बाद वैल्यू जो है डेफिनेटली डाउन हो जाएगी. ठीक है. और एक साल के बाद जो हमारी ओवरऑल प्रोग्रेस होगी, दैट विल बी वेरी वेरी लेस. बट अगर हम थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंटली करते हैं, इट विल एक्चुअली लीड अप, और एक हमें लार्जर रिजल्ट दे सकता है आफ्टर 10 years और समथिंग, राइट. टोनी रॉबिन्स का एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, उसी चीज को यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश की है. द सेम थिंग इज शोन हियर कि अगर आप एक ही दिन पे सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, यू वोंट गो दैट फार. बट आप कंसिस्टेंटली अगर थोड़ा थोड़ा करते हैं और अपने आप को इंप्रूव करते हैं, देखिए he is actually trying to say that you have to improve yourself along the way, so you will actually go very very far. So just follow this particular approach. Don't rush into things. If you are into UPSC, just give it some time. ठीक है. Try to understand the syllabus, try to understand the previous year question papers, try to understand the approach of this examination, try to understand the need of this examination. अगर आप ये सब चीजें समझ जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली यूपीएससी को क्रैक करना, it would not be that tough जितना टफ एक्चुअली सोसाइटी ने इसको बनाया है. ठीक है. Just try to understand these things. Finally, it is very very important that you stay connected with your friends, with your families. ठीक है. This examination does not mean कि आप अपने फैमिली एंड अपने फ्रेंड्स को छोड़ दें. देखिए, एक चीज समझिए, एंड ऑफ द डे व्हेन यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, हु विल बी विद यू आपके इस पर्टिकुलर चीज को सेलिब्रेट करने के लिए? इट विल बी योर फ्रेंड्स, इट विल बी योर फैमिलीज. अपनी गाइडेंस के लिए यू शुड टॉक टू एनी प्रीवियस ईयर टॉपर्स इफ यू नो देम. अपने टीचर्स से, अपने सीनियर्स से, इन सबसे बातें कीजिए. ऑलवेज ट्राई टू स्टे कनेक्टेड.
ठीक है। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को कभी भी आइसोलेशन के अंदर वो नहीं करना है, कभी भी आइसोलेशन के अंदर क्लियर करने की कोशिश नहीं करनी है। आइसोलेशन ऑलवेज गिव स्ट्रेस। अगर आपको बड़े से बड़ा स्ट्रेस होगा, इफ यू टॉक टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, इट विल एक्चुअली फिजल आउट। सारे के सारे स्ट्रेस यहाँ पर खत्म हो सकती है। नाउ फाइनली देखिए, इस चीज को समझिए, यूपीएससी की जर्नी को अगर हम लाइफ की जर्नी से कंपेयर करें तो यूपीएससी की जर्नी इज अ वेरी वेरी शॉर्ट वन। ठीक है, लाइफ में क्या होता है, वी टेंड टू डू मिस्टेक्स, हम कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते हैं, उससे हम सीखते हैं, देन फिर से हम उस पर्टिकुलर चीज को करते हैं, फिर सीखते हैं, देन हम अपने आप को इंप्रूव करते हैं। यूपीएससी के अंदर हम इतना सब कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर दो डिफरेंट रास्ते हैं। फर्स्ट इज, या तो हम खुद ही हम एक पर्टिकुलर रास्ते पर चले, वहां पर मिस्टेक्स करें, फिर सीखें, फिर वापस आए और फिर अपने न्यू रास्ते पर जाए। इधर वी कैन डू द मिस्टेक्स आवरसेल्व्स एंड लर्न फ्रॉम इट, या फिर एक सेकंड अप्रोच है कि जो भी लोग इस पर्टिकुलर चीजों के बारे में बता, उनसे सीखिए, उनके मिस्टेक्स को समझिए, उनकी चीजों को समझिए और उनके मिस्टेक्स को रिपीट ना करने की कोशिश कीजिए। आई होप आप इसको समझ रहे हैं। खुद मिस्टेक करके फिर वापस आने से ज्यादा बेटर है दूसरे की मिस्टेक को समझिए और खुद आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट यू शुड एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन। ऑलवेज चूज द सेकंड ऑप्शन, दैट इज जो भी दूसरे कोई भी अगर आपको बता रहे हैं कि व्हाट मिस्टेक्स दे हैव डन इन देयर प्रिपरेशन, don't repeat those mistakes, just try to follow whatever things that you feel is good. Now we are not the only person जो कि इस जर्नी के अंदर है। You know that every single year there are lakhs of aspirants जो कि इस एग्जामिनेशन को देते हैं। just talk to your friends, उनके सपोर्ट लीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, just stay connected to every single person and you'll be good to go. Finally, there is one more piece of advice. Don't come into this particular examination to show someone. ठीक, किसी को शो करने के लिए नहीं आना है कभी भी। अपार्ट फ्रॉम दिस, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़े उतरने के लिए इस एग्जामिनेशन के अंदर नहीं आना, बिकॉज दोज आर नॉट द करेक्ट वाइज। किसी को शो करने के लिए, किसी चीज के लिए, इन सब चीजों के लिए इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना, दैट इज नॉट राइट। इट्स ओके अगर आप इस रास्ते को खुद ढूंढते हैं, इफ यू फाइंड योर ओन वाई, क्यों आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, वाई यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, वाई यू वांट टू बी एन आईपीएस ऑफिसर, व्हाट इज योर रीजन। एवरी सिंगल पर्सन हैज अ डिफरेंट रीजन। सबकी लाइफ में अपने डिफरेंट कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां से उनको यूपीएससी की तरफ एक मोटिवेशन मिलता है। व्हाट इज योर मोटिवेशन, व्हाट इज योर व्हाई, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको अपना लाइट हाउस खुद ढूंढना है। यू डोंट हैव टू बी द लाइट हाउस एवरी सिंगल टाइम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर फैक्ट. Finally, just remember, it would be worth it in the end. All the hard work, all the sincerity, all the dedication, every single thing, all the consistency that you are trying to put in every single day and night, ये सब चीजें last में it will be worth it. Just keep smiling and keep working very very hard. This is fine. The end of the video. I hope you got something from this particular video. I hope you got some experience from me as to what all things you could have tried in this particular journey and what things you should avoid in this particular journey. Now this is all that I had to say. Thank you so much for listening to this particular video.